एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर, PGBIC बनियाना, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। क्लास 12 के अप्रोच का जो सेकंड लेसन है, एक फेलो ट्रैवलर जो जी गार्डनर ने लिखा है, इसका हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है इसी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, तो बनी रहिए हमारे साथ में। ऑन दिस नाइट I did not do any of these things। ऑथर बोलते हैं ऑन दिस नाइट, इस रात को मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। ऑन दिस नाइट, इस रात। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू एस्क्योर टू मी, वह मुझे सूझी मेरे साथ नहीं हुआ। वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, जो कुछ मैंने किया हुआ तो और भी साधारण बात थी। यानी वाट आई डिड, जो भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह तो बहुत ही साधारण बात थी। देन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम भी जा चुका था। जब द लास्ट ऑफ माई फेलो, जो मेरा अंतिम सहयात्री था वो भी जा चुका था। आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच माई आर्म एंड माई लेग्स, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वाज जर्निंग, नोटिंग द पेल reminiscence of day that still lingered in the northern sky, closed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. I put down my paper, जब मैंने अपने I मीन्स मैंने पुट नीचे रख दिया, डाउन मीन्स नीचे, माई पेपर मीन्स अपना अखबार जो पेपर था, तो बोलते हैं तो मैंने अखबार भी नीचे रख दिया, हाथ पैर फैलाकर अंगड़ाई ली, स्ट्रेच मीन्स फैलाकर, आर्म मीन्स हाथों को, माई लेग्स मीन्स अपने पाँवों को। मैंने हाथ पाँव फैलाए और स्टूड मीन्स स्टूड अप और खड़े हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा और खिड़की में से झाँक कर ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को निहारा जिसमें से मैं यात्रा कर रहा था। मैं देख रहा था कि उत्तरी आकाश में दिवस की हल्की पीली स्मृतियां अभी भी रुकी हुई थीं। मैं रेल के डिब्बे को इस सिरे से उस सिरे तक पार कर गया और दूसरी खिड़की से बाहर झांका, एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर पढ़ने लगा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि पेपर जो होता है यहाँ पर अखबार से मतलब है, स्ट्रेस मतलब फैलाने से, तो जर्नी में यात्रा होती है, तो ध्यान दें। इसके बाद आगे बढ़ते। इट वाज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, इट मीन्स है बाद में था देन दैट, वो बता रहे हैं कि यह वह समय था, इट वाज यानी यह वह समय था। कौन सा समय? जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अवेयर मीन्स आभास, जब मुझे अपने सहयात्री का मीन्स हुआ आभास, यानी अवेयर मीन्स आभास हुआ। ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, वह मेरे पास आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वाज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल बेगुली मॉस्किटोज। देखिए वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। इस प्रकार के पंख वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था, जिन्हें हम साधारण रूप से मच्छर कह लेते हैं। यानी साधारण रूप से क्या कह लेते हैं? मच्छर कह लेते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, investigated its 3 dimensions,
visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. आगे देखते हैं, जिसे मच्छर कहते हैं वो उसका जो नया साथी ऑथर बोलते हैं जिसको मच्छर कह लेते हैं, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया और उसने डिब्बे का एक दौरा किया। उसकी तीनों बीमाओं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का निरीक्षण किया और हर खिड़की पर पहुंचा। रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया और तय किया कि कोने में बैठे हुए इस विशाल पशु से, अर्थात लेखक से तात्पर्य विशाल पशु, उसने अपने को बताया, से अधिक रुचिकर अन्य कुछ नहीं है। आया और मेरी गर्दन का अवलोकन किया, अर्थात मेरी गर्दन पर बैठ गया। यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपको कुछ मीनिंग्स, अवेयर का मतलब होता है जानकार होना, बिंगी का मतलब पंखधारी, निप्पी का मतलब होता है तेज, और इंट्रेपिड का मतलब होता है साहसी, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े, बैगुली यानी अस्पष्ट, जो स्पष्ट दिखाई नहीं। मॉस्किटो आप जानते हैं मच्छर होता है, फ्लैग्ड मीन्स उड़ाना होता है, कंपार्टमेंट यानी डिब्बा, इन्वेस्टिगेटेड यानी निरीक्षण करना, 3 डायमेंशंस तीनों किनारे जो कहलाते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। विजिटेड मीन्स भ्रमण होता है, पहुंच जाना। फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाहट की आवाज के साथ। दैट लार्ज एनिमल का मतलब वो विशाल प्राणी, और यहाँ पर विशाल प्राणी से मतलब जो इसमें दिया गया है वो लेखक ने स्वयं को अपने आप को कहा है। तो और यहाँ पर विशाल प्राणी से मतलब जो इसमें दिया गया है वो लेखक ने स्वयं को अपने आप को कहा है। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ में।